ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का ये ऑनलाइन वीडियो है, ये ऑनलाइन वीडियो आप देखो। तो मैं ये इसको आवाज ऑन नहीं रख रहा हूँ, ऑन सिर्फ क्या करेंगे, वीडियो रहेगा 5 मिनट का, 5 मिनट या 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, तो आप आराम से देखो। ये सिंथेटिक डिवीजन है, 3x³ + 4x² - 2x - 1 अपॉन x+4, ये दिखाई दे रहा है कि आपको? हैंड रेज करके सब बोलो, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि सबको दिख रहा है, राइट? 1 मिनट। अरसलान, अरसलान और सिमरन, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है शायद। अरसलान है? हाँ, सिमरन, सिमरन शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सिमरन है क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आएगी, मैं मेरी आवाज ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर क्योंकि वो एक साथ दोनों नहीं चलेंगे, राइट? तो जस्ट
ठीक है, इसको अभी आप सॉल्व करो। ये दो पार्ट है ना अपने को, दूसरा जो देखने का वो ये है क्या वाला, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये था सिंथेटिक डिवीजन, राइट। तो सिंथेटिक डिवीजन भी समझ में आएगा तो पॉलिनोमियल समझ में आएगा। तो मैं ये वापस यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। अभी आप क्या करो, अभी आप क्या करो, इसको अभी सिर्फ ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, राइट। एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। दो चीजें अपने को, दो चीजें सीखने की, एक सिंथेटिक डिवीजन भी सीखने का है, एक सिंथेटिक डिवीजन भी सीखने का, और दूसरा, राइट, सिंथेटिक डिवीजन भी सीखने का है, और सिंथेटिक डिवीजन भी सीखने का है, और दूसरा, राइट, सिंथेटिक डिवीजन और पॉलिनोमियल का डिवीजन देखना है। तो सिंथेटिक डिवीजन ये अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। ठीक करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिर्फ देख के फायदा नहीं होता, होता नहीं सॉल्व। आप इसको सॉल्व करो। कैसा सॉल्व करने का, कुछ बच्चों को ये 10th में तो आपने पढ़ा है, राइट, फिर भी ऐसा लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा हिंट देके यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ तक मैं रखता हूँ, आप इसको करो सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करो, और फिर जो आंसर आएगा वो देखो। मैं एक अभी 3-4 मिनट रुकता हूँ, और फिर उसके बाद में अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट कौन सा है, डिवीजन पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, करो।
ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड इज पॉलीनॉमियल डिवीजन। वो था जो डिवीजन था उसका ऑर्डर 1 था, x+4 था। अभी इसका ऑर्डर ज्यादा वाला, ये सारे ज्यादा रहेंगे, तो ये सब पूरे के पूरे, राइट। 3 एग्जांपल इसमें सॉल्व किए हुए। सिंथेटिक पॉलीनॉमियल ही है, पर इसको अलग तरीके से उन्होंने कैसे सॉल्व किया देखो। ये भी एक 5-7 मिनट का नहीं, 12 मिनट का वीडियो है। अब देखो, आवाज आ रही है कि मेरे को बोलो, ठीक है। उससे पहले पहला वाला समझ में आया क्या? पहला हैंड रेज करके बोलो, पहला वाला समझ में आया क्या? फर्स्ट वाला हैंड रेज करके बोलो, फर्स्ट वाला समझ में आया क्या? तस्कीन, लेट आए थे आप, ठीक है। पहले वाला समझ में आया, आवाज क्लियर आ रही थी? हैंड लोअर, लोअर योर हैंड प्लीज, प्लीज लोअर योर हैंड, प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ, आवाज आ रही थी? was it audible? Was it properly audible? Can you raise your hand? हाथ ऊपर करके बोलो, आवाज आ रही थी कि उसकी अच्छे से, कि नहीं आ रही थी? आवाज आ रही थी? अरुबा, उसकी आवाज ठीक से आ रही थी कि वीडियो की? मेरी नहीं बोल रहा मैं, वीडियो की आवाज ठीक से आ रही थी क्या? चैट करके बोलो, चैट करके बोलो। चलो, क्या है, मेरे को समझ में आया थोड़ा सा। आवाज वीडियो की अच्छी नहीं आ रही थी, तो ठीक है, जैसे आएगी वैसा, क्योंकि सब टाइटल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके फाइन।
Now we'll see this problem. ये इस तरह का प्रॉब्लम अपने बुक में है. So this 3x cube minus 2x square plus 7x minus 4 को you have to divide it by x square plus 1. So just write it down first. The way we divided the numbers. So now the first term is x square and this is x cube. So how मुझे x cube कैसे मिलेगा? X square को x से multiply करूँगा तो और 3x, right? So 3x से अगर multiply करूँगा तो पहली टर्म मुझे 3x square 3x cube मिल जाएगी, right? x square को कितने से multiply करेंगे तो x cube मिलेगा, तो वो मिल गया 3x into x square is 3x cube plus 1 into 3x, that is 3x, right? बट x के नीचे x लिखना है, राइट? जो टर्म्स है उसके नीचे लिखना है, फिर माइनस करना है, माइनस मतलब सारों के साइन चेंज करना है, राइट? फाइन. सो दिस विल गेट कैंसल्ड, सो दैट विल रिमेन minus 2x square, this will remain plus 4x. 7x minus 3x will be plus 4x, और ये 4 ऊपर का जो बचा है वो वैसे ही वैसे नीचे आ जाएगा -4, राइट? now this is first term is x square, this term is also x square. So 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x की टर्म नहीं ले सकते, तो सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा. सो क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, और 2 की टर्म -2 नंबर के नीचे नंबर आएगा. लेट अस डिवाइड इट अगेन. माइनस करेंगे तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट? सो दैट विल गेट कैंसल्ड, बचेगा 4x minus 2. right? 4x negative 2. now further we'll solve x square. नहीं आएगा, कुछ भी करेंगे तो x square की टर्म नहीं आएगी. what does it mean? that this is रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर अगर डिवीजन से अगर छोटा आ गया उसका डिग्री, इसका मतलब उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. यहाँ पे x है, वहाँ पे x स्क्वायर है, तो कुछ भी करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो खत्म हो गया. यहाँ से आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर क्या आ गया? 3x minus 2 प्लस रिमाइंडर इज 4x minus 2 upon x square plus 1. So this is how the answer is written, right? Fine. Now we will go for our problem, right? So this is the problem. Now x raised to 4, what is the problem? Polynomial क्या दिया है? Look at the problem now. X is equal to -5 plus 2 under root 4. Find the value of x raised to 4, 9x cube plus 35x square minus x plus 4, 64. तो हमको सेम प्रॉब्लम, ये वाले जो प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम अलग मेथड से सॉल्व किया जा रहा है ना? पॉलिनोमियल का अभी तक ये वाला जो था, तो लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा था वो x, देखो x क्यूब वाला था और सब्स्टिट्यूट किया था, और सब्स्टिट्यूट करते हुए तो एक ट्रिक की थी उन्होंने कि वो अलग कर दिया था. ये थर्ड वाला प्रॉब्लम भी पॉलिनोमियल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो एक ही प्रॉब्लम अलग अलग मेथड से सॉल्व करके वो दिखा रहे हैं. सो लेट अस सी हाउ दिस सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, है ना, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल. सो 4 प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम, एक ही मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त अलग अलग 4 मेथड से सॉल्व कर दिया. सॉल्विंग विद 4 डिफरेंट मेथड्स, राइट? द फोर्थ वन इज synthetic division, right? So x raised to 4, x is equal to यहाँ पे डाल दिया. now the polynomial is x raised to 4, अच्छा सॉरी 5 plus 2 under root minus 4, तो उसको पहले we have converted it into the complex number, so that will be root minus 4 will be 2i. so -5 plus 2 into 2i, that is -5 plus 4i. so that is all. So the number has been converted into complex number. So now let us write down the polynomial again. Px is equal to x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 64. Right? So let us take this as two real. So alpha and beta, alpha bar. ऐसे दो हमको क्या लेना है? जो हमको दिया है x की वैल्यूज दी है, वो x की वैल्यूज का complex conjugate लेना है, right? So -5 plus 4i, this is given, and its complex conjugate is -5 minus 4i. Now you have to multiply and add both. अब क्यों करना है वो आगे देखते हैं. multiply and add. multiply करेंगे तो ये multiplication आएगा 41. multiplication हमेशा complex conjugate का multiplication हमेशा रियल नंबर आता है, राइट? और एडिशन क्या आएगा, वो भी क्या होगा, एडिशन भी हमेशा, ये रूल है, हमने देखे थे ना, मल्टीप्लिकेशन के और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के रूल. और ये भी क्या आएगा, रियल आएगा. नाउ देयरफॉर x square plus 10x
प्लस 41 QX करके ले रहे हैं, राइट। एक अलग टर्म हम ली जा रही है QX, है ना। क्या ले रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा बार अल्फा प्लस अल्फा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा डैश। चलो बार पढ़ता हूं मैं, देखो क्या लिखने का, अल्फा स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल, नई पॉलिनोमियल बना रहे हो, एक नई पॉलिनोमियल बना रहे हैं इसके ऊपर से, एक नई, किस क्यों बनाएंगे वो देखते हैं हम। एक नई पॉलिनोमियल बना रहे हैं, ये नई पॉलिनोमियल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नई अच्छा ठीक है, पहले देख लो, ये बन गई एक नई पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। कहाँ से बनी और क्यों बना रहे हो मैं बोलता हूँ, कहाँ से बनी। देखो क्या लिखने का, पहला टर्म एक्स स्क्वायर लिखने का, फिर उसके बाद में ये प्लस वाली बीच में आती है हमको मालूम है, और एडिशन आखिरी में आता है मालूम है अपने को, राइट। हाँ, तो फिर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इसका रूल है, मैं वो रूल लिखने का यहाँ पे नहीं है, मैं लिखा हूँ शायद बुक में लिखने का नहीं है, तो वो रूल मैं बता देता हूँ, पहले ये समझ लेंगे आप। तो आगे अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा, अल्फा के रूप क्यू एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, क्यू अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 41, मतलब एक्स की जगह पे अल्फा, वो सारी चीजें तो मैं अभी, ये बाकी ये सारी चीजें नहीं भी, अल्फा क्यू नहीं भी लिखे तो चलेगा। हमको क्या मांगता है, किससे डिवाइड करने का, वो यहाँ से निकालते। देखो ये इससे हमने क्या किया, ये जो अल्फा अल्फा प्लस ये जो लिखा ना, देखो एक तो ये तो अपने को मालूम, अल्फा अल्फा डैश हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा डैश निकाल सकते हैं। ये दो नंबर मिल गए 41 और ये, इसको बीच में लिख देने का, ये वाला मिडिल टर्म आती है, ये वाली लास्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल टर्म, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज मिडिल टर्म, अल्फा प्लस अल्फा बार, मतलब number plus complex conjugate, this always gives the middle term, and number into complex conjugate always gives last term of polynomial, middle term of polynomial, last term of polynomial। तो और पहली टर्म को हमेशा x स्क्वायर लिखने का, राइट, पहली टर्म को हमेशा x स्क्वायर लिखने का, राइट। सो x स्क्वायर मिडिल टर्म इज 10x, राइट, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट, दिस माइनस मिडिल टर्म। सो ये याद रखने का, ये भी एक बात, ये इसके उल्टा लेना, माइनस माइनस मिडिल टर्म आता है ये, राइट, माइनस मिडिल टर्म, और ये 41 वैसी की वैसी आ गई, फाइन। तो ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये कहाँ से, ये दो दो वैल्यूज निकाल के, ये दो वैल्यूज से निकालकर हमने जिससे हमको डिवाइड करना है वो टर्म हमने फाइंड आउट की, पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड करना है वो टर्म हमने फाइंड आउट की। तो बस ये चीज, ये इतना ही अलग है, बाकी तो फिर हमको वो सिंथेटिक डिवीजन हमको पता है कैसे करते हैं, राइट। तो ये टर्म कैसे निकालेंगे वापस एक बार मैं समझाऊंगा, लेट अस मूव अहेड, पहले प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देख लेंगे, फिर एक एक टर्म्स जो नहीं समझी उसको रिपीट करके समझ में आएगी। So let us divide it. The given polynomial is x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 64, and we have to divide it with, हमने हमको find out किया है, qx जो find out किया, that is x square plus